Hi everyone, how are you? Here is our chapter number 3, Mughal Empire Establishment and Extension and End. आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें ये चैप्टर नंबर 3 में टॉपिक्स आए हुए हैं. ओके, मुग़ल एम्पायर. ओके, आप यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा, वो मुग़ल एम्पायर के स्ट्रक्चर हैं, यानी कि मुग़ल राजाओं के समय में बने हुए सारे बिल्डिंग्स हैं जो आज हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के रूप में हमारे देश का सम्मान बने हुए हैं. लोग दूर दूर से इन बिल्डिंग्स को घूमने के लिए आते हैं. मे भी आपने भी घूमी होंगी. ओके, और फ्यूचर में मौका मिले तो आप ज़रूर घूमना. ठीक है, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिख रही, देखो ताजमहल है, फिर लाल किला है ना, बुलंद दरवाज़ा है. ओके, फिर कुतुब मीनार है. ये सारी बिल्डिंग्स हमारे मुग़ल आर्किटेक्चर का बहुत ही सुंदर नमूना है. ओके, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर हम आपको बताएं, हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे अगर हम आपको बताएं कि मेन इवेंट ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लास्ट में जो दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दिल्ली सल्तनत में लास्ट में जो लोदी वंश था, लोदी वंश के जो शासक, काबुल का जो शासक था बाबर, उस दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उन दोनों में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और बाबर ने मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी दिल्ली में. तो अब हम उसी डायनेस्टी को आगे बढ़ा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुग़ल डायनेस्टी के फर्स्ट राजा बाबर की, जो 1526 से 1530 तक राजा रहा. ओके, राणा सांगा के साथ बाबर का, यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं आप बाबर का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो युद्ध था उसके लाइफ का, वो था राणा सांगा के साथ कानवा का युद्ध, इन विच बाबर डिफीट हिम, जिसमें बाबर ने उनको हरा दिया. ठीक है, और पूरी आर्मी अपने कब्ज़े में कर ली. इन 1530 बाबर बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि वो डेड हो गए. उन्होंने बहुत सारे युद्ध अपने पूरी लाइफ में लड़े और अपने छोटे से साम्राज्य को, यानी कि दिल्ली को, उन्होंने बहुत बड़ा धीरे धीरे, यानी कि अपने मुग़ल एम्पायर को बहुत बड़ा कर लिया. आगरा उनकी कैपिटल थी उस समय. ओके, अब हम बात करते हैं उनके बेटे हुमायूं की. जैसा कि आपको पता ही है कि पहले समय में क्या चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था. अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही हुआ. बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वो बाबर की डेथ के बाद गद्दी पर बैठा. ओके, वो 2 बार गद्दी पर बैठा अलग अलग तरीके से. हुमायूं असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर बाबर. According to his father's will, the kingdom was divided and each of his brother inherited one province. He retained Delhi. देखो, हुमायूं जो थे ना, उसके और भी दूसरे भाई थे, यानी कि बाबर के दूसरे और भी बेटे थे. तो बाबर की इच्छा थी कि सभी बेटों को अलग अलग जो प्रोविंसेस थे, यानी कि अलग अलग जो राज्य उसने जो जोड़े थे, वो सभी बेटों में बांट दिए जाएं. तो हुमायूं ने ऐसा ही किया और हुमायूं ने सारे भाइयों को अलग अलग राज्य दे दिए और ख़ुद वो दिल्ली का राजा बना. ठीक है, हुमायूं हैड टू स्ट्रगल अ लॉट अगेंस्ट हिज ब्रदर कामरान एंड द अफगान. उसके जो भाई थे वो बहुत दुष्ट थे, है ना. तो वो हमेशा, उनके जो भाई थे वो दोनों हमेशा उसे परेशान करते रहते थे, मगर मतलब कि वो पूरा साम्राज्य खुद ही हथियाना चाहते थे. इसलिए हुमायूं को हमेशा अपने भाइयों के साथ युद्ध करते रहना पड़ा. हुमायूं वॉज डिफीटेड ट्वाइस बाय शेरशाह. शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया. ही हैड एक्सेप्ट फॉर 15 ईयर इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ. 15 सालों तक वो मतलब हराया और हराने के बाद दिल्ली से भगा दिया. किसको? हुमायूं को. किसने? शेरशाह ने. देखो आप नीचे शेरशाह की पिक्चर भी देख रहे हो. शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया और अपने राज्य से उसे दिल्ली से भगा दिया. कम से कम 15 सालों तक जो हुमायूं था वो अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भटकता रहा.
फिर ड्यूरिंग दैट टाइम, और उसी समय में वो जहाँ रहे थे, अकबर वॉज बॉर्न इन प्लेस ऑफ द किंग ऑफ अमरकोट। उसका बेटा जो था, यानी कि हुमायूं का जो बेटा था अकबर, उनका जन्म हुआ अमरकोट के किले में। अमरकोट एक बहुत ही फेमस फोर्ट है, ठीक है। तो उनके अमरकोट के ज़िले में अकबर का जन्म हुआ, यानी कि हुमायूं के बेटे का जन्म हुआ। ओके। हुमायूं रिगेन दिल्ली फ्रॉम द सक्सीयर ऑफ शेरशाह। जब शेरशाह की डेथ हुई उसके बाद वापस से हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया। ओके। शेरशाह सूरी एक अफ़गान लीडर थे। शेरशाह सूरी भी एक अफ़गान लीडर ही थे। उन्होंने हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया था और दिल्ली में उन्होंने सुर डायनेस्टी की नींव रखी थी, यानी कि इस्टेब्लिश करी उन्होंने सुर डायनेस्टी। आफ्टर गेनिंग कंट्रोल ओवर दिल्ली, पूरी दिल्ली पर उन्होंने कब्जा कर लिया और बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध भी उन्होंने लड़े, ठीक है। फिर उन्होंने देन ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। फिर उन्होंने पूरे अपने एम्पायर को काबुल से लेकर मालवा और बंगाल तक फैला दिया युद्ध करते करते, ठीक है। उन्हें हिस्ट्री में रिफॉर्मर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे बहुत सारा राज्य कब्जा कर लिया था। ओके। आफ्टर शेरशाह द मुगल डायनेस्टी वॉज रीस्टैब्लिश इन दिल्ली। समझ में आ रहा है? रीस्टैब्लिश यानी कि रीस्टैब्लिश हुई, दोबारा से गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी, वापस से गद्दी पर बैठे। ओके। यहाँ पे अब हम बात करते हैं अकबर की। जैसा कि आपको हमने बताया कि बाबर के बाद हुमायूं, और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और सुर डायनेस्टी की इस्टेब्लिशिंग की। उसके बाद जो हुमायूं थे वो इधर उधर भटक रहे थे। उसके बाद उनके बेटे अकबर का जन्म हुआ और शेरशाह सूरी की डेथ के बाद अकबर वापस से गद्दी पर बैठे, यानी कि अकबर ने वापस से मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। क्योंकि उनका जो खोया हुआ राज्य था दिल्ली, जो उनका मुग़ल एम्पायर जो खोया हुआ या उनसे छीन लिया था शेरशाह सूरी ने, उसे वापस से उन्होंने पा लिया था, ठीक है। जब अकबर सिर्फ 13 ईयर्स के थे तो उनके फादर यानी कि हुमायूं की डेथ हो गई थी, ठीक है। अकबर बहुत छोटे थे फिर भी वो गद्दी पर बैठे और उनके जो मिनिस्टर थे बहराम खान के साथ मिलकर उन्होंने राज्य का काम संभाला और बहराम खान ने ही उनको धीरे धीरे पालकर बड़ा भी किया, ठीक है। फिर हेमू, यहाँ पे हेमू जो सिकंदर सूरी का लीडर था, हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सूरी स्टैब्लिश रूल ओवर दिल्ली वेयर अकबर वॉज इन पंजाब। जब अकबर छोटे थे बेटा, है ना, अकबर छोटे थे तो सिकंदर सूरी ने दिल्ली में अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। उस समय अकबर कहाँ थे? पंजाब में थे, ठीक है। फिर बाद में विद द गाइडेंस ऑफ बहराम खान अकबर डिफीट हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। फिर पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। पानीपत के पहले युद्ध की मैंने आपको बात बताई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था और अब उनका जो पानीपत का जो सेकंड युद्ध था ना बेटा, पानीपत इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पर युद्ध होते थे, है ना, बैटल फील्ड था वो, युद्ध भूमि थी, वहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। तो अकबर और हेमू के बीच में वहाँ पर युद्ध हुआ और वहाँ पर हेमू को हरा दिया अकबर ने और वापस से अपना साम्राज्य उससे छीन लिया। ओके। अब अकबर ने अपना जो राज्य था वो धीमे धीमे एक्सटेंड किया, यानी कि धीमे धीमे वो अपने राज्य को बढ़ाते रहे। There was a lot of disorder during the last days of Akbar's rule as a Prince Salim revolt, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है कि उनका जो बेटा था, अकबर का जो बेटा था जहांगीर का को निक नेम दिया गया सलीम। आपने बहुत सारे सीरियल्स अकबर के ऊपर देखे होंगे, है ना, और जोधा अकबर पिक्चर्स भी आप लोगों ने देखी होंगी। उन सब में अकबर की स्टोरी है। अकबर जब राजा था तो उनके शासन, उनका जो बेटा था वो उनकी और अकबर की बहुत कम बनती थी, यानी कि जो जहांगीर थे, जहांगीर को सलीम कहा जाता था, उनको निक नेम दिया गया था, तो उन दोनों की बहुत कम बनती थी, ठीक है। तो उन्होंने
अपने लास्ट समय में, जब वो बूढ़े भी हो गए थे अकबर, लास्ट समय में अपने बेटे के साथ उनकी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। ओके, जब वो गद्दी पर बैठे, उनका नाम सलीम था, जब वो गद्दी पर बैठे तो उनका नाम जहांगीर रख दिया गया। ठीक है, ही वॉज ऑलरेडी gathered a lot of information about the different ruler of Mughal dynasty like Babur, Humayun, Akbar and Sher Shah Suri of the Sur dynasty. Now of the basis of this, let us know about the administration, society, art and agriculture. ओके, अभी तक हमने मुग़ल डायनेस्टी के जितने भी राजा थे उनके बारे में डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।